कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी तलवार और केजीएफ लेने। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। मैं आ चुका हूं फिर से और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है ये कि नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप जो है वो कल से स्टार्ट होने वाली है। और कल जो है उसका कह सकते हैं कि जो एक नॉकआउट तो नहीं है बल्कि 2 ग्रुप्स में वो डिवाइड हो चुकी हैं। जो 8 टीमें थी, हमें लग रहा था कि शायद डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल नहीं होने वाला, बल्कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 4-4 टीमों को, ठीक है। और 4 टीम्स ऑफ ईच ग्रुप। और उसमें ये होगा कि जो टॉप पे होगी और जो सेकंड आएगी, जो रनर अप होगी ईच ग्रुप के अंदर, वो सेमीफाइनल में जाएगी। और फिर इसका एक सेमीफाइनल होगा और इसका जो फाइनल है वो जिन्ना स्टेडियम के अंदर होगा। बाकी जितने भी मैचेस हैं सेमीफाइनल तक, वो सारे जिन्ना स्टेडियम के बाहर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर होंगे। तो ये अभी तक की न्यूज़ है। और 8 तारीख को, जो 8 अगस्त है, उसमें सेमीफाइनल्स होंगे दोनों, और जो फाइनल है वो 10 अगस्त को होगा। तो ये इस तरह से इन्होंने सिर्फ लड़कियों को और मैचेस देने के लिए, ताकि इनको कम से कम एटलीस्ट 3 मैचेस और एक्स्ट्रा मिल जाएं जो सेकेंड राउंड के अंदर आए हैं। तो ये सेकेंड राउंड है बेसिकली, दिस इज़ नॉट अ क्वार्टर फाइनल। तो इस तरह से ये स्टार्ट होगा। अब जो मेरी पिछली वीडियो है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने प्रेडिक्शन की थी कि कौन सी टीमें जो हैं वो टॉप 8 में आएंगी और कौन सी टीमें जो हैं वो, बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा था कि क्वार्टर फाइनल में आ सकती है। लेकिन वो जो पूरा फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। तो उसमें से मेरी 5 जो प्रेडिक्शंस थी वो ठीक हुई हैं। मेरी एक प्रेडिक्शन ठीक नहीं थी, जो लाहौर वाली थी, वो मेरी प्रेडिक्शन ठीक नहीं थी। हाईलैंडर्स वाली प्रेडिक्शन मेरी ठीक नहीं थी। और एक बलूचिस्तान का जो लेग था उसमें जो टीम्स खेल रही थी उसमें मेरी प्रेडिक्शन ठीक नहीं थी। लेकिन उसके अलावा 8 में से 5 जो है वो सही थी। तो कराची सिटी आ चुकी है, कराची यूनाइटेड आ चुकी है, लेगेसी आ चुकी है, ठीक है, लेगेसी की टीम भी खेलेगी। और उसके साथ दिया एफसी आ चुकी है। मैंने दिया एफसी प्रेडिक्ट किया था कि वो खेलेगी क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। और मैंने जाफा एफसी का प्रेडिक्ट किया था कि वो भी क्वार्टर फाइनल्स में खेलेगी। और वो 5 की 5 टीमें खेलने जा रही हैं। मज़े की बात यह है कि जो लेगेसी की टीम है उसका मुकाबला अब होने वाला है कराची सिटी के साथ, ठीक है। और जो कराची यूनाइटेड है वो दूसरे वाले ग्रुप में है ऑब्वियसली। लेकिन ये जो मैच होगा लेगेसी का और कराची सिटी का, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है ये मैच होने वाला है और मज़ा आएगा इसको देख के। बट लेट्स सी कि जो ट्रेडिशनल क्लब्स हैं, कराची यूनाइटेड और कराची सिटी जो हैं, ये सेमीफाइनल्स में आ पाते हैं या नहीं। इवन दो कराची सिटी जो है उसकी तारीख इतनी लंबी नहीं है, वो 2021 में उसने मतलब स्टार्ट हुई थी वो। लेकिन जो कराची यूनाइटेड है वो 1996 से एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि तकरीबन 28 साल हो चुके हैं एंड दे एग्जिस्ट। सो वो एक काफ़ी पुराना क्लब है। आज का जो मेरा मुद्दा है, जो मैं कहना चाह रहा था कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया है कि यार हमें ये बताओ कि अगर हम लड़कियां हैं या हम लड़के हैं तो हम कैसे पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक दिन खेल सकते हैं, और मतलब पाथ क्या है, रूट क्या है, किस तरह से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक कमेंट मुझे आया था कि ये जो लड़कियां हैं जो अभी नेशनल वुमेन्स चैम्पियनशिप में खेल रही हैं, ये यहाँ तक पहुँची कैसे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। मैं आप लोगों को कुछ एकेडमीज़ के बारे में बता देता हूँ। आप जहाँ पर भी रहते हो उसके हिसाब से, जिस प्रोविंस में भी आप लोग रहते हो, तो उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उसके हिसाब से हेल्प आउट कर सकूँ। अगर तो आप इस्लामाबाद या लाहौर में रहते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बहुत लकी हो। अगर आप कराची में रहते हो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, ठीक है। ये 3 शहर जो है ना, अगर आप इनमें रहते हो पाकिस्तान के अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अकेडमीज़ हैं और मुल्क की टॉप अकेडमीज़ हैं। उसमें से एक है पोपो एफसी, ठीक है, वो इस्लामाबाद की अकेडमी है। उधर अगर आप उनका इंस्टाग्राम पेज चेक करोगे पोपो एफसी का, तो हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद उनके ट्रायल्स हो रहे होते हैं। तो आप जाके वहाँ पे ट्रायल्स दे सकते हो। और ट्रायल्स देने के बाद मतलब किसी भी एज ग्रुप में, अंडर 8 हो गया, अंडर 9 हो गया, अंडर 12 हो गया, अंडर 15 हो गया, उसमें आप जाके ट्रायल्स दो। और मेरी तो यही सबसे रिक्वेस्ट है कि फ़ुटबॉल अर्ली जितना खेलोगे उतना तुम्हारा बेटर चांसेस हैं कि तुम पाकिस्तान के लिए खेल सको। अगर तुम 6 साल की उम्र से खेल रहे हो तो तुम एक बहुत बेटर प्लेयर बन सकते हो और तुम्हारा एक बहुत बेटर चांस हो सकता है टू प्ले फॉर पाकिस्तान नेशनल टीम वन डे। तो मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आप लामीन यमाल को भी देखें और एम्बापे को भी देखें, ये लोग भी जो बड़े प्लेयर्स बने हैं दुनिया के अंदर, वो 6-6 साल की उम्रों से खेल रहे हैं। दे स्टार्टेड अर्ली। है दूसरा, इस्लामाबाद का एक और क्लब है लेगेसी, जिसको अभी 1 साल ही हुआ है तकरीबन। और लेगेसी की आप ये पोस्ट देख सकते हैं। इनका तकरीबन ये 10,000 रुपये जो है इनकी फ़ीस होती है, एंट्री फ़ीस जो होती है। और उसके साथ इनकी अंडर 6 की भी एकेडमी है, अंडर 8 की भी एकेडमी है, अंडर 9 की भी एकेडमी है, अंडर 12, अंडर 15 सब कुछ है।
ठीक है। तो आप जिस एज ग्रुप में भी हो उस एज ग्रुप के हिसाब से इनकी विमेंस टीम भी है, पोपो की विमेंस टीम नहीं है, इनकी विमेंस टीम भी है। तो अगर आप इस्लामाबाद में हो, आप एक लड़की हो, तो आप ट्राई कर सकते हो कि यार आप लेगेसी के लिए ट्रायल्स दो जाके, और जिस एज ग्रुप में हो उस एज ग्रुप के हिसाब से फिर आप जो है ना ट्रायल्स दे सकते हो। इफ़ यू आर इन कराची, बहुत मतलब वहाँ तो बहुत ज़्यादा क्लब्स हैं, ठीक है। मतलब तकरीबन 4 क्लब्स जो कराची की विमेंस के हैं, 4 क्लब्स जो हैं वो क्वार्टर फाइनल के अंदर आए हैं, ठीक है। तो उधर बहुत क्लब्स हैं, विमेंस के लिए भी क्लब्स हैं और मेंस के लिए भी बहुत क्लब्स हैं। तो कराची यूनाइटेड और कराची सिटी, दीज आर द टॉप क्लब्स। फिर दिया एफसी भी है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप कराची सिटी, कराची यूनाइटेड यहाँ पे ना ट्राई करने की कोशिश करो। ये टॉप क्लब्स हैं, मतलब अगर आप टॉप 2 मेरे से पूछोगे तो टॉप 2 यही है। बेशक आप लड़के हो लड़की हो, डजेंट मैटर, उनके पास दोनों के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। विमेंस टीम भी है इन दोनों के पास, मेंस टीम भी है, तो यू कैन ट्राई दैट। अगर आप कोयटा में रहते हो, अच्छा कोयटा में ये है कि हम सबको पता है कि कोयटा में जो वसाइल हैं वो कम है, फैसिलिटीज़ कम है, और स्टेट ने कभी भी उस तरह से फैसिलिटीज़ देने की कोशिश नहीं की है बलूचिस्तान को जिस तरह से वो बाकी प्रोविंसेस को देता है फैसिलिटीज़, ये हम सबको पता है। लेकिन वहाँ पे एक रजब अली हज़ारा जो पाकिस्तान के अभी करंटली नेशनल टीम के प्लेयर हैं, सीनियर काफ़ी वो प्लेयर हैं, 26-27 साल के अब वो हो चुके हैं। तो उनकी एक अपनी एकेडमी है, और उनकी जो क्लब है, जो हज़ारा विमेंस का उनका क्लब है, उसने अभी हज़ारा कोयटा जो विमेंस टीम है उसने अभी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप के लिए। तो अगर आप एक लड़की हो तो मैं तो ये कहूँगा कि जो रजब अली हज़ारा का क्लब है, हज़ारा विमेंस का, हज़ारा कोयटा विमेंस, उसको आप जो है ना ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लड़के भी हो तो वहाँ पे मतलब उनकी लड़कों वाली भी टीम है, ठीक है, और उनकी एकेडमी भी अच्छी है। तो ये कुछ क्लब्स हैं। बाकी वहाँ पे अफ़गान चमन एफसी है एंड मुस्लिम चमन एफसी है, उनकी एकेडमीज़ भी हैं, तो वहाँ पे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। इफ़ यू आर लाइक 12 ईयर्स ओल्ड और 10 ईयर्स ओल्ड, तो आप अभी से मतलब शुरू कर दो इन क्लब्स की सर्च करना। आपको या तो कोयटा जाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे लगता है आपको कोयटा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं पूरे बलूचिस्तान में। बाकी जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो मेरे से बेहतर बता सकते हैं कि बाकी और कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान में जहाँ पे अकेडमीज़ अच्छी हैं और जहाँ पे जा सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताना। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोयटा सफ़र करना पड़ेगा। अगली जो चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है जी लाहौर। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लाहौर में रहते हो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। वहाँ पे रियल लाहौर एफसी है, वहाँ पे स्मर्फ्स एफसी है, स्मर्फ्स की विमेंस टीम भी है, स्मर्फ्स की मेंस टीम भी है, और स्मर्फ्स जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी है, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। पहले जो स्मर्फ्स थी वो पेशावर में भी हुआ करती थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो नहीं चल रही है। टोटल फुटबॉल के नाम से वो पहले चलती थी पेशावर के अंदर। तो अभी मुझे नहीं पता कि वो फंक्शनल है स्मर्फ्स की वो वाली ब्रांच पेशावर वाली या नहीं। लेकिन अगर आप लाहौर में हो तो TWK भी एक बहुत अच्छी विमेंस की टीम है जो कि अभी क्वार्टर फाइनल में आई है, ठीक है। तो आप उनके लिए जाके ट्रायल्स दे सकते हो TWK के लिए। जस्ट गो ऑन इंस्टाग्राम एंड चेक आउट देयर प्रोग्राम के क्या प्रोग्राम चल रहा है और वो कब ट्रायल्स करा रहे हैं। और रियल लाहौर का मैंने जैसे बताया, ठीक है, मैंने जैसे कि स्मर्फ्स का बताया, स्मर्फ्स में भी आप लोग जाके ट्रायल्स दे सकते हो, ठीक है। तो स्मर्फ्स का भी यही है कि यार मेरे ख्याल से 10,000 लेंगे या 5,000 लेंगे, इस तरह का कोई सीन है। और अंडर 6 से वो स्टार्ट करवाना शुरू कर देते हैं, अंडर 10 से, अंडर 12 से उनकी प्रॉपर यूथ अकेडमीज़ हैं, ठीक है। तो उधर जो है ना आप लोग कोशिश कर सकते हो कि आप वहाँ पे जाके अपने जो भी अपना टैलेंट है वो डिस्प्ले करो ट्रायल्स के अंदर, ठीक है। तो इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया और कोयटा हो गया। अब हम जाते हैं जी KPK की तरफ कि KPK में क्या कोई सहूलत है या नहीं। अच्छा, अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप लोग जो हो वो चित्राल मारखोर्ज़ है वहाँ पे, जो कि KPK के डिस्ट्रिक्ट में ही आता है चित्राल। वहाँ से आलमगीर गाज़ी भी चित्राल से निकला है, वो उधर से ही मतलब बिलॉन्ग करता है। तो वहाँ पे चित्राल मारखोर्ज़ की विमेंस टीम भी है और मेंस टीम भी है। लड़कों के लिए भी टीम है, लड़कियों के लिए भी टीम है, उधर आप ट्रायल्स दे सकते हो। अभी जो उनकी विमेंस टीम है चित्राल मारखोर्ज़ की, उसमें से जो लड़कियाँ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुज़ैन है, जिसने अभी गोल किया था रिसेंटली ये नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में, वो वहीं से निकल के आई है और वो इस्लामाबाद के क्लब में खेल रही है हाईलैंडर्स के अंदर। और हाईलैंडर्स ने अभी क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जगह बनाई है, जिसके कोच अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुर्तज़ा हैं, जो कि अभी ऐसे गार्डन्स के लिए खेल रहे थे मेंस टीम के लिए नेशनल चैलेंज कप के अंदर। तो आप लोग मतलब वहाँ से आपके लिए रास्ता बन सकता है और फिर आप इस्लामाबाद आ सकते हो उसके बाद, जैसे जैसे आपका करियर ग्रो होता जाता है।
तो मेंस के लिए भी वहाँ पे टीमें हैं और विमेंस के लिए भी टीम है। जहाँ तक बात है जी पेशावर की, पेशावर में जैसे कि मैंने कहा पहले स्मर्ट्स होती थी, अभी मैं नहीं जानता कि है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे हयाताबाद के क्लब्स हैं, जैसे कि गोल्स एकेडमी है वहाँ पे, ठीक है। हयाताबाद के अंदर, क्योंकि मेरे नाना का घर है वहाँ पे, तो मुझे पता है कि उधर गोल्स एकेडमी भी है। मेरे कुछ दोस्त भी रहते हैं, कुछ सब्सक्राइबर भी रहते हैं। तो गोल्स एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है। दूसरी, लड़कों के लिए आतिश टांग FC वहाँ का बहुत पुराना क्लब है और बहुत ही मतलब मशहूर क्लब है। वो जो वहाँ के जितने भी लड़के हैं वो वहाँ पे जाके ट्रायल्स दे सकते हैं, चाहे आप 12 साल के हो, 13 साल के हो, 10 साल के हो, तो उधर ये है। लेकिन वहाँ पे ये है कि पेशावर में प्रॉब्लम ये होता है कि अंडर 6 से जो है ना वो अकेडमीज अपनी स्टार्ट नहीं कराते। ये बड़ा एक वहाँ पे थोड़ा सा फुकदान है कि बहुत कम क्लब्स हैं जो अंडर 6 से बच्चों को स्टार्ट करवाना शुरू हो जाते हैं, खिलाना शुरू कर देते हैं। तो वो अभी वहाँ पे ये माइंडसेट अभी इतना नहीं आया है। लेकिन ये जो क्लब्स हैं ना, ये 2-3 क्लब्स हैं, गोल्स एकेडमी हो गया, अपना आतिश टांग FC हो गया और चित्राल मारखोर्स हो गया। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या 2 सिटीज़ हैं जहाँ पे जाके आप अपना ट्रायल्स दे सकते हो और अपना एक फुटबॉलिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी मुकाम पे पहुँचने के लिए अगर आप नेशनल टीम के मतलब लेवल पे पहुँचना चाहते हो, आपको पहले डोमेस्टिक सेटअप में एंटर होना पड़ेगा। एक बार आप डोमेस्टिक सेटअप में एंटर हो जाओगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, किसी क्लब के साथ एसोसिएटेड होगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आलमगीर गाज़ी है, वो भी जो हयाताबाद के, ये मैंने जो अभी क्लब बताया है, जो एकेडमी है, वो भी उधर जाते हैं आलमगीर गाज़ी पेशावर में, और वो वहाँ पे जाके ट्रेन भी करते हैं। तो ये एक ऐसी एकेडमी है जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ जा सकते हो। एंड पेशावर में जितने रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं नहीं जानता इनकी विमेंस टीम है या नहीं। तो ये हो गया कि आप लोग किस तरह से ना एंटर हो सकते हो पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्रोविंसेस। मैंने बता दिए हर एक प्रोविंस का। तो ये है। अभी मैं कश्मीर के बारे में इतना नहीं जानता, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में, ना ही मैं गिलगित के बारे में इतना जानता हूँ कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और उधर कौन से क्लब्स हैं। बट ये जो क्लब्स हैं, मैं 4 प्रोविंसेस का इतना मैं जानता हूँ। अभी तो सीन ये है कि PFF इलेक्शंस में गिलगित और AJK को वोटिंग राइट भी देने का हक नहीं है PFF प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो क्लब्स अब वहाँ पे कौन से अच्छे वाले होंगे या टॉप कौन से होंगे उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। अगर आप लोग जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर, और इंडिया की जो टीम है उनके जो है ना नए मैनेजर आ चुके हैं जिनका नाम है मैनोलो मार्क्वेस। मैनोलो मार्क्वेस जो है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ही इज़ अ स्पेनिश फुटबॉल मैनेजर। और दूसरा ये है कि वो ला लीगा के अंदर लास पाल्मास के लिए मैनेज कर चुके हैं, उनकी यूथ टीम्स के लिए भी मैनेज कर चुके हैं। पास्ट में अगर आप जाएं तो हैदराबाद के लिए 2021 में उन्होंने ISL का टाइटल जीता था, ISL टाइटल। और बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि कोई उनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं थे, कोई ज़्यादा उनके पास फंड्स नहीं थे, ना ही उनके पास कोई सुपरस्टार प्लेयर्स थे। उनके पास जो प्लेयर्स थे उसमें लिस्टन कोलासो आता है, आकाश मिश्रा आता है, ठीक है, आशीष राय आता है, निखिल पुजारी जैसे प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। और ये अब्दुल रबी जो है, जिसको अभी हमने अभी इंडिया अंडर 23 में देखा था, अब्दुल रबी को भी उन्होंने काफ़ी कोच किए हैं। एंड ही मतलब स्पीक्स रियली हाईली ऑफ हिम, और वो अभी हैदराबाद में खेल भी रहे। तो अभी ये है कि उन्होंने 3 सालों में दिखाया कि यार मैं एक मीडियोकर टीम को, या मैं एक टैलेंटेड टीम को जिसमें इतने ज़्यादा स्टार प्लेयर्स नहीं हैं, उसको मैं टॉप 3 में फिनिश करवा सकता हूँ कंसिस्टेंटली। मेरे ख्याल से फर्स्ट जो उनका सीज़न था उसमें 5th आए थे, फिर उसके बाद ISL का जो है टाइटल जीत गए, उसके बाद ये 3rd आए थे टेबल के अंदर। तो हैदराबाद एक बहुत ही ब्रूट किस्म की फोर्स बनी थी अंडर मैनोलो मार्क्वेस। अगर आप इनका प्लेइंग स्टाइल के ऊपर जाएं तो प्लेइंग स्टाइल ये है कि ये जो यंग प्लेयर्स हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, और ये जो बड़े नाम होते हैं, ठीक है, उसको जो है ना ये कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर एक बड़ा नाम परफॉर्म नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल ISL के एक ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर थे नाइजीरिया के, ठीक है, बाट ओकबेचे मेरे ख्याल से उनका नाम था, बाट ओकबेचे। वो हैदराबाद के लिए खेलते थे और वो हैदराबाद के लिए काफ़ी गोल स्कोर कर रहे थे। तो जब उनकी फॉर्म डिप हुई, फॉर्म डाउन हुई, तो मैनोलो मार्क्वेस ने कहा कि यार मैं इसको जो है ना ड्रॉप कर दूंगा। और फिर उसको ड्रॉप करके तो फिर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें डिफरेंट गोल स्कोरर्स जो है ना वो गोल मारना शुरू हो गए। अगर आप इनकी फिलॉसफी पे जाओ तो ही बिलीव्स इन द पेप गार्डियोला प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी, और 4-2-3-1 के साथ खेलते हैं, डिफेंस में 4-4-2 के साथ खेलते हैं। ये इनका एक आर्टिकल भी आया था जब ये हैदराबाद FC में थे, तो वो आर्टिकल भी आप लोग पढ़ सकते हो, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये जो है ना कोशिश करते हैं कि 4-2-3-1 में एक बहुत ही प्रेसिंग वाला सिस्टम हो और बॉल के साथ डोमिनेट किया जाए, पोजेशन के साथ डोमिनेट किया जाए। ही बिलीव्स इन दैट एंड ही बिलीव्स इन बेसिकली वर्टिकलिटी, कि कैसे आप पिच को वर्टिकली जो है ना स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है। तो ही बिलीव्स इन दैट, और
अगर ये कहना चाहिए हराम बॉल अगर खेलना चाहते हैं, ही कैन रिवर्ट टू हराम बॉल एज वेल। ही कैन बी वेरी डिफेंसिव इन अ 4-4-2। अगर एक टीम जो है फॉर एग्जांपल वो प्रेस कर रही है तो ये 4-4-2 में चले जाते हैं। और अगर एक टीम प्रेस नहीं करी, फॉर एग्जांपल एक ऐसी ऑपोजिशन है जो कि इतना हाई इंटेंसिटी प्रेस के साथ नहीं आ रही, तो ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि यार उस टीम को प्रॉपर प्रेस किया जाए। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि यार सामने वाली टीम जो है वो काफ़ी तगड़ी है और वो सही फुल ऑन गंग हो, ऑल सिलेंडर्स के ऊपर आपको अटैक भी कर रही है, प्रेस भी कर रही है, तो ही विल देन रिवर्ट टू अ वेरी प्रैग्मेटिक सिस्टम। और प्रैग्मेटिज्म जो है ना इंटरनेशनल फुटबॉल में, अगर आप इंडिया को मैनेज कर रहे हो तो चाहिए होता है। यू नीड प्रैग्मेटिज्म इन इंटरनेशनल फुटबॉल, स्पेशली अगर आप एक कप कंपटीशन के अंदर खेलते हो इन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो उधर जो है ना मैनोलो मार्क्वेज का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। मैनोलो मार्क्वेज के जो 5 प्रिंसिपल हैं वो ये है कि एक तो सेट पीसेस पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, दूसरा ये बिलीव रखते हैं कि डिफेंसिव ट्रांजिशन से अटैकिंग ट्रांजिशन में, और अटैकिंग ट्रांजिशन से डिफेंसिव ट्रांजिशन, जो 2 ट्रांजिशन होती हैं वो इनके 3 प्रिंसिपल्स जो हैं वो 5 में से वो 3 प्रिंसिपल्स ये हैं। फिर अटैक और डिफेंस, ये इनके 5 प्रिंसिपल्स हैं, इसमें ये बिलीव रखते हैं। एंड ही वांट्स हिज टीम टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ दीज 5 प्रिंसिपल्स। अगर आपने इन 5 प्रिंसिपल्स को मास्टर कर लिया है तो आपकी जो टीम है ना वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे जा सकती है। सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना मैनोलो मार्क्वेज के लिए वो ये होगा कि अब सुनील छेत्री फॉर एग्जांपल नहीं है, ठीक है, तो उनको वो कैसे रिप्लेस करेंगे और उनको किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी उनके लिए चैलेंज आएगा कि जैसे इंडिया का मीडिया है वो बहुत ज़्यादा उनको तनकीद करेगा कि क्योंकि वो FC गोवा के भी मैनेजर रहेंगे, ठीक है, एट द सेम टाइम, और वो इंडिया के भी मैनेजर रहेंगे 1 साल के लिए एट द सेम टाइम। तो 1 साल तक उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिलने वाला है, क्योंकि अगर वो किसी FC गोवा के बंदे को टीम के अंदर लेके आएंगे तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में यही होता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म होता है कि अगर आप अपने क्लब के बंदे को ले आओ, जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल शहजाद अनवर साहब जो थे, जब वो पोपो FC के किसी खिलाड़ी को लेके आते थे तो लोग कहते थे यार ये तो पोपो FC के प्लेयर ही घुसाता जा रहा है अपनी नेशनल टीम के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे भी डबल पोपो FC के प्लेयर्स किसने आके सेलेक्ट किए? स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने, क्योंकि ही अप्रूव्ड कि यार ये टैलेंटेड प्लेयर्स हैं पोपो के। तो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने जब सेलेक्ट किया तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो ये हमारा ना एक बर्ताव जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चाहे लोकल कोचेज़ हों या इंटरनेशनल कोचेज़ हो। तो ये हमारा एक बर्ताव जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी साइनिंग हो सकती है फॉर इंडिया, और इंडिया जो है वो अंडर मैनोलो मार्क्वेज काफ़ी ज़्यादा एक राइट पाथ के ऊपर जा सकती है। डोमिनेट करेगी या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंडियन प्लेयर्स को पहले तो जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको मुल्क से बाहर जाके खेलना होगा अपने इंडिया से, और जब तक वो इंडिया से बाहर जाके खेलने की सोच नहीं बनाएंगे, जब तक वो एक ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि जिसमें उनकी गेम इम्प्रूव हो, ठीक है। सुनील छेत्री का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उन्होंने बोला कि यार आप मैनचेस्टर सिटी को ले लो, दिस इज़ मतलब एक्चुअली हिज ओन वर्ड्स, ठीक है। उन्होंने कहा आप मैनचेस्टर सिटी को ले लो, ठीक है, और मैनचेस्टर सिटी को आप ISL में खिलाओ, और ISL में वो 3 साल तक खेले, ठीक है, 3 साल तक कॉन्टीन्यूसली वो ISL में खेले, और उसके बाद आप कोजी के इनको वापस प्रीमियर लीग में भेजते हैं तो मैनचेस्टर सिटी टाइटल नहीं जीत पाएगी। अभी वो हर साल टाइटल जीत रही होती है, सो ही सेड कि वो टाइटल नहीं जीत पाएगी क्योंकि उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है ISL के अंदर। ISL में वो क्वालिटी नहीं है जो कि प्रीमियर लीग की क्वालिटी है, जो कि एक सच्चाई है। तो इस सच को तो पहले मानना पड़ेगा कि ISL में वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये डिसाइड करना होगा और ये डिसाइफर करना होगा कि आपने अपने लोकल प्लेयर्स को, चाहे आप इंटर काशी के थ्रू भेजते हो या ईस्ट बंगाल के थ्रू भेजते हो या मोहन बगान के थ्रू भेजते हो, जिसके थ्रू भी आप भेजते हो, आपने उन प्लेयर्स को बाहर कैसे भेजना है। जैसे अभी 2 लोकल पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, जो पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं, वकार बलोच और जो दूसरा लड़का है अदील यूनुस, उनकी नेगोशिएशंस ऑलरेडी चल रही हैं विद एन अज़रबैजान क्लब जो कि 2nd टियर में खेलता है, ठीक है। और अज़रबैजान यूएफा की जुरिस्डिक्शन में आता है और वो यूएफा के कॉम्पिटिशन्स में उनके जो क्लब्स हैं वो खेलते हैं। तो अज़रबैजान की अगर 2nd टियर में भी खेल रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अदील तो अभी बहुत यंग है, वो लाइक 20 ईयर्स का है, ठीक है, 20-21 का आई थिंक, हार्डली वो 20 ईयर्स का है। तो इसी तरह इंडियन प्लेयर्स को भी यूरोप की किसी ना किसी जो लीग है उसके अंदर जाना चाहिए, ताकि इंडिया की जो फुटबॉल है वो डेवलपमेंट की तरफ जा सके, वरना आपकी डेवलपमेंट बहुत स्लो होगी और फिर आप ही रोते रहोगे कि यार हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।